मैं नेहा जैन, सहआचार्य भूगोल श्री प्रताप सिंह भारत राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपुरा भीलवाड़ा। आज का विषय है नगरीय अधिवास। नगर उतने ही प्राचीन हैं जितनी हमारी मानव सभ्यता। प्रागैतिहासिक काल से लेकर वर्तमान काल तक नगरों में गैर कृषि कार्यों का प्रभुत्व रहा है। इनमें व्यापार, उद्योग व सेवा कार्यों की प्रधानता होती है। डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड में मात्र 250 जनसंख्या वाला अधिवास नगर कहलाता है, जबकि कनाडा में 1000, पुर्तगाल में 2000, ऑस्ट्रेलिया में 5000, यूनान में 10,000 जनसंख्या वाले अधिवास को नगर कहा जाता है। भारतीय जनगणना विभाग के अनुसार निम्न अर्हताएं पूर्ण करने वाले अधिवास को नगर माना गया है। पहला, वे सभी क्षेत्र जहां नगरपालिका, नगर निगम, छावनी बोर्ड या अधिसूचित नगरीय क्षेत्र हो। दूसरा, ऐसे सभी क्षेत्र जिन पर निम्नलिखित मानदंड पूर्णतः लागू हो। पहला, न्यूनतम जनसंख्या 5000 हो। दूसरा, कार्यशील पुरुष जनसंख्या का कम से कम 75% कृषि संबंधित कार्यों में लगा हो। तीसरा, जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। नगरीय अधिवासों की उत्पत्ति और उसके विकास को प्रभावित करने वाले कारक। पहला, भौतिक कारक। भौतिक कारकों में धरातल, भूगर्भिक संरचना, जलवायु, पर्याप्त जल आपूर्ति आदि को सम्मिलित किया गया है, जो कि नगरीय अधिवास को और उसके विकास को प्रभावित करते हैं। सांस्कृतिक कारक। इसमें सुरक्षा, प्रशासन, उद्योग, खनन, परिवहन, शिक्षा, धर्म, पर्यटन, सिंचाई, विद्युत परियोजनाएं आदि को सम्मिलित किया गया है। सामाजिक कारक में जनसंख्या का घनत्व आदि को सम्मिलित किया गया है। नगरीय अधिवासों के प्रकार। स्थल और स्थिति के आधार पर नगरीय अधिवासों को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। पर्वतीय नगरीय अधिवास जैसे शिमला। पठारी नगरीय अधिवास जैसे बेंगलोर और पुणे। पर्वतपदीय नगरीय अधिवास जैसे देहरादून और सहारनपुर। मैदानी नगर। नदी तटीय नगर जैसे गंगा के मोड़ पर पटना, गंगा यमुना संगम पर इलाहाबाद, हुगली मुहाने पर ढाका। झील तटीय नगर जैसे इरी झील पर क्लीवलैंड, केरल में वेम्बनाड झील पर कोची नगर। समुद्र तटीय नगर जैसे चेन्नई, लंदन, ओस्लो। अंतर्देशीय स्थिति वाले नगर जैसे दौलताबाद। मरुस्थलीय नगर जैसे कि सहारा मरुस्थल में स्थित समा और बेजमा। कार्यात्मक आधार पर नगरीय अधिवासों को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। औद्योगिक नगर जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका का डिट्रॉइट, ब्रिटेन का मैनचेस्टर, भारत का जमशेदपुर। खनन नगर जैसे ऑस्ट्रेलिया में कॉलगुली, भारत में रानीगंज, डिगबोई। परिवहन नगर जैसे स्वेज नहर पर पोर्ट सईद और भारत में कांदला। व्यापारिक नगर जैसे कि हांगकांग, एम्स्टर्डम, मेरठ। प्रशासनिक नगर जैसे कि चंडीगढ़, जयपुर। सुरक्षा नगर जैसे कि भारत में अंबाला, लुधियाना, मिस्र में पोर्ट सईद। धार्मिक नगर जैसे कि मक्का, वाराणसी, पुष्कर। शैक्षिक नगरीय अधिवास जैसे कि ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, वनस्थली। मनोरंजन केंद्र जैसे कि भारत में शिमला, नैनीताल, माउंट आबू, स्विट्जरलैंड में बर्न आदि। विद्युत सिंचाई परियोजना केंद्रित नगरीय अधिवास जैसे कि रेहन, नांगल, नरोरा, रावतभाटा आदि।
आकार के आधार पर अनुमार्ग अधिवास, ये सड़क के किनारे जब कुछ दुकानें और घर बन जाते हैं तो उसे अनुमार्ग अधिवास कहते हैं। इनकी जनसंख्या 50 से कम होती है। नगरीय पूर्वा, 50 से 150 तक की जनसंख्या वाले अधिवास इसमें सम्मिलित हैं। अनुमार्ग बस्तियों के निकट धीरे धीरे आवासीय भवनों के संकेंद्रण से नगरीय पूर्वों का विकास होता है। नगरीय गांव, इनकी जनसंख्या 150 से 500 तक होती है। नगरीय अधिवास यूरोप व अमेरिका में अधिक पाए जाते हैं। कस्बा, जिसकी जनसंख्या 10,000 तक मानी गई है, वो इसमें सम्मिलित है। शहर, 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र शहर कहलाते हैं। महानगर, 10 लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र महानगर कहलाते हैं। सन्नगर, जब किसी बड़े नगर के चारों ओर स्थित कस्बे, नगर व गांव निर्मित क्षेत्र के विस्तार के कारण आपस में जब ये मिल जाते हैं तो इस विस्तृत नगरीय पुंज को सन्नगर कहते हैं। बृहत नगर, अनेक महानगर और नगरों के मिलने से निर्मित विशाल नगरीय क्षेत्र वृहद नगर कहलाता है। विकास की अवस्था के आधार पर पूर्व शैशवावस्था, यह नगरीय विकास की प्रारंभिक अवस्था होती है। शैशवावस्था, इसमें भवनों और मार्गों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगती है। बाल्यावस्था, भारतीय संदर्भ के छोटे कस्बे इसमें सम्मिलित हैं। किशोरावस्था, इसमें बड़े कस्बे आते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार का भूमि उपयोग देखने को मिलता है। प्रौढ़ावस्था, भारतीय संदर्भ में नगर कहलाने वाले अधिवास इसमें सम्मिलित हैं। परिवहन मार्ग और कार्यात्मक क्षेत्रों का इसमें पूर्ण विकास हो जाता है। उत्तर प्रौढ़ावस्था, यह नगरों के विकास की चरम अवस्था होती है। महानगर इसी अवस्था के द्योतक होते हैं। वृद्धावस्था, अत्यधिक विस्तार और सघनता के कारण जब नगर का ह्रास प्रारंभ हो जाता है तो ये अवस्था वृद्धावस्था की द्योतक होती है। सांस्कृतिक उत्थान और पतन के आधार पर इन्हें कुछ भागों में बांटा गया है। इयोपोलिस, पोलिस, मेट्रोपोलिस, मेगालोपोलिस, टायरेनोपोलिस, नेक्रोपोलिस। उत्पत्ति काल के आधार पर प्रागैतिहासिक नगर, प्रारंभ से लेकर 700 ईसा पूर्व तक विकसित नगर जैसे कि बेबीलोन, मोहनजोदड़ो। प्राचीन नगर, 700 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक विकसित नगर जिन्हें ग्रीक रोमन नगर भी कहते हैं जैसे एथेंस, पाटलिपुत्र आदि। मध्यकालीन नगर, 500 ईसा से 1500 ईसा तक के विकसित नगर जैसे कि पेरिस, आगरा। पुनर्जागरण काल के नगर, 1500 से 1800 ईस्वी के मध्य के विकसित नगर इसमें सम्मिलित हैं जैसे कि जयपुर। आधुनिक काल के नगर, 1800 ईस्वी के पश्चात विकसित नगर जैसे कि कैनबरा, चंडीगढ़ आदि इसमें सम्मिलित हैं। नियोजन के आधार पर इन्हें मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। अनियोजित नगर, ये वे नगर होते हैं जिनमें किसी प्रकार की योजना लागू नहीं होती, ये अनियोजित तरीके से बस जाते हैं। भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया के अधिकांश नगर इसी श्रेणी के हैं। नियोजित नगर वे नगर होते हैं जिन्हें किसी योजना द्वारा बसाया जाता है जैसे जयपुर, चंडीगढ़। मिश्रित नगर अनियोजित और नियोजित नगर का ही एक मिला हुआ रूप है जैसे नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली। नगरीय अधिवासों के प्रतिरूप, पहला है आयताकार प्रतिरूप। इस प्रतिरूप पर बसे हुए नगरों में सड़कें समानांतर व समकोण पर काटती हुई होती हैं जैसे शिकागो, कोलोन, जयपुर, चंडीगढ़।
दूसरा है विकर्ण प्रतिरूप। आयताकार प्रतिरूप के मार्गों की लंबाई कम करने के लिए आयतों को विकर्णों से काट दिया जाता है। यह प्रारूप समतल मैदानी भागों में ही विकसित होता है। यह प्रतिरूप काफ़ी खर्चीला भी होता है, जैसे कि वॉशिंगटन नगर। वृत्ताकार प्रतिरूप। मध्यकालीन नगरों का प्रतिरूप मुख्यतः वृत्ताकार ही था। नगरों को वृत्ताकार परकोटे व खाई बनाकर दोहरी सुरक्षा प्रदान की जाती थी, जैसे आगरा, बीजापुर, उदयपुर, औरंगाबाद। अरीय प्रतिरूप। अरीय प्रतिरूप की प्रमुख विशेषता केंद्र से बाहर की ओर विभिन्न दिशाओं में जाती हुई सड़कें होती हैं। सड़क मार्ग व रेल मार्गों के क्रॉस करने के कारण ये बनती हैं। इस प्रतिरूप पर विकसित नगरों में सड़कें समानांतर नहीं होती। मॉस्को, बर्लिन, पेरिस, नई दिल्ली इसका उदाहरण है। मकड़ी जाल प्रतिरूप। जब किसी नगर की मुख्य सड़कें अरीय प्रतिरूप पर बनी होती हैं तथा मुख्य केंद्र के चारों ओर अन्य सड़कें संकेंद्रीय प्रतिरूप पर बनी होती हैं, तो मकड़ी जाल प्रतिरूप विकसित होता है, जैसे नई दिल्ली में कनॉट पैलेस, पेरिस, बर्लिन, वारसा आदि। तारा प्रतिरूप। अरीय प्रतिरूप का ही एक विकसित रूप तारा प्रतिरूप है। जब नगर का बाह्य प्रसार प्रमुख मार्गों के सहारे अधिक होता है तथा अरीय सड़कों के मध्य का भाग रिक्त रह जाता है, तो उस नगर की आकृति तारे के समान होती है। दक्षिणी फ्रांस का नाइस नगर इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। मिश्रित प्रतिरूप। पृथ्वीराज कालीन दिल्ली वृत्ताकार थी, शाहजहां कालीन अर्धवृत्ताकार दिल्ली थी तथा वर्तमान में नई दिल्ली अरीय या त्रिज्या प्रतिरूप पर बसी हुई है। रेखीय प्रतिरूप। रेखीय प्रतिरूप में अधिकांश नगर एक रेखा के सहारे किसी नदी, नहर या सड़क मार्ग पर एक रेखीय रूप में बसे हुए होते हैं, जैसे कनाडा, वॉशिंगटन आदि में नगर इसी प्रकार के हैं। तटीय पंखा प्रतिरूप। इसमें यह प्रतिरूप तटीय क्षेत्रों में पंखाकार के रूप में विकसित होता है, जैसे कि चेन्नई। खाड़ी पत्तन प्रतिरूप। ये खाड़ी बंदरगाह पर बसा होता है, जैसे कि बॉम्बे या मुंबई। अनियमित प्रतिरूप। अनियमित प्रतिरूप में अधिवासों का आकार निश्चित नहीं होता है, ये प्राय अनियमित होता है। भारत सहित दक्षिण एशियाई देशों के अधिकांश नगर इसी श्रेणी के हैं।